पहला मुद्दा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पहले तो ये बताएं कि इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया कि काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण किया है। सुंदरीकरण अलग है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अलग है। एक आश्वासन गुरु हुआ करते थे राजेश मिश्रा, और इंडिया के दूसरे आश्वासन गुरु हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, आप ये समझ लीजिए, खुलेआम आश्वासन देते हैं भाइयों और बहनों। इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सब गुजराती। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम तो आज भी वही दूध में मक्खी की तरह हैं, व्यापारी फेंक दो बस। जी तो कह रहे हैं हम बनारस के हो गए। अरे क्या बनारस के हो गए? उन्हीं को गंगा मैया बुलाई है, अब बाकी पूरे इंडिया में बसे हैं। हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं भैया, रहना यही है, खाना यही है, मरना ही यही है। आप मेरी बात समझिए, क्या इससे पहले मुसलमान नहीं थे? अंग्रेजों के समय मुसलमान नहीं थे? है ये हमारा भाई है। हम लोग लंगोटिया यार हैं। ये देखिए गंगा जमुनी तहजीब हम दिखा रहे हैं, तस्वीर कैमरामैन से कहेंगे यही बनारस है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम बनारस में यानी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ नीलकंठ जो कि मंत्री भी हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ किशन दीक्षित जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम इस वक्त जो है पंडितों की बस्ती में हैं। यहाँ कई सारे ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बार भाजपा क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है। वोट कर दिया आपने? जी हाँ, कर दिया। अब के मुद्दे तो भैया बहुत से थे, क्या मुद्दे आपको बताए जाएं। पहला मुद्दा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पहले तो ये बताएं कि इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया कि काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण किया है। ये तो जनता को भ्रमित करके रखा हुआ है इन्होंने। काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण अलग है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अलग है। और बाबा विश्वनाथ का 400 करोड़ रुपया, जो बाबा विश्वनाथ की अपनी खुद की संपत्ति थी 400 करोड़ रुपए, वो कहाँ गया उसका जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, विधायक जी ने जवाब नहीं दिया कभी? कुछ नहीं, विधायक जी तो दिखे ही नहीं। अच्छा, हमारे विधायक जी दिखे ही नहीं। ये शहर दक्षिणी तो भाजपा का गढ़ माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने बनाया। आज बनारस में भाजपा का वजूद कहाँ था और कब था? यहाँ जिसने बनाया वो तो आज कोने में पड़ा हुआ है, उसको तो पूछते ही नहीं है। मलाई खाने वाले लोग आ गए। मलाई खाने वाले आ गए। देवरिया से इनको टिकट मिल गई, संघ के जरिए इनको टिकट मिली, ये आ गए, मोदी के नाम पे इलेक्शन जीत गए दोबारा। दूसरी बात ये, अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार तो बस वही चलेगी जो चल रही है, किशन दीक्षित। मतलब अब की बार बेड़ा पार है। सिंबल की लड़ाई नहीं है भैया, यहाँ व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। नीलकंठ बनाम किशन दीक्षित। तो यह बताइए, मोदी जी तो बहुत मतलब बड़े बड़े पेपर में भी ऐड छपते हैं, टीवी में बड़े बड़े ऐड हैं कॉरिडोर को। एक आश्वासन गुरु हुआ करते थे राजेश मिश्रा, और इंडिया के दूसरे आश्वासन गुरु हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, आप ये समझ लीजिए, खुलेआम आश्वासन देते हैं भाइयों और बहनों। अगर देखिए भैया, मल्टीमीडिया अगर यूज किसी ने किया, सोशल मीडिया किसी ने यूज किया, वो है नरेंद्र मोदी। हमारे पास, आपके पास कुछ नहीं है। बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली कुछ नहीं है। सारी स्टेट, सारी फैक्ट्रियां गुजरात में है। क्यों है? ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा गुजरात में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूसर गुजराती, इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सब गुजराती। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम तो आज भी वही दूध में मक्खी की तरह हैं, व्यापारी फेंक दो बस। जी तो कह रहे हैं हम बनारस के हो गए। अरे क्या बनारस के हो गए? उन्हीं को गंगा मैया बुलाई है, अब बाकी पूरे इंडिया में बसे हैं। बाकी पूरे इंडिया में गंगा मैया और किसी को नहीं बुला रही है। हरिद्वार में, हरिद्वार वाले नहीं आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम गंगा मैया हमको बुलाइए। क्या बोलते हैं, क्या बतियाते हैं। राम को वो क्या लाएंगे? राम तो सदियों पहले आ गए हैं, राजा दशरथ पैदा किए थे उनको। हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। अरे कैसे लाए हो? कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रामलला स्थापित किया है। राम को स्थापित कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है भैया। सारे चीज़ों को कांग्रेस ने खड़ा किया। आप आके 1990 से अपना श्रेय खड़ा करना शुरू कर दिए। अब परिवारवाद, वंशवाद, ये सब फालतू मुद्दे हैं भैया, इनका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान भी बहुत करते हैं। आप हिंदू है, क्या सोचते हैं? हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं भैया। रहना यही है, खाना यही है, मरना ही है। आप मेरी बात समझिए, क्या इससे पहले मुसलमान नहीं थे? अंग्रेजों के समय मुसलमान नहीं थे? उस समय कहाँ था? उस समय कहाँ नहीं मोदी जी खड़े हो गए?
उस समय भी तो आगे कहना चाहिए। अशफाक अहमद ये सब लोग जो उस समय आज़ादी में कूदे थे, क्या वही कहते कि हम मुसलमान हैं, हम न लड़ब आज़ादी की लड़ाई, हम मुसलमान नहीं है, ये हमारा भाई है, हम लोग लंगोटिया यार हैं। ये देखिए गंगा जमुनी तहजीब हम दिखा रहे हैं, तस्वीर कैमरामैन से कहेंगे ये हमारे यही बनारस है, यही बनारस है जो गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। देखिए हम लोग कई बीटो टाल दे दो आज भी निभा रहे हैं। और ये बीजेपी लड़ाने की कोशिश करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, राजनीति कूटनीति ये करने का इनका शुरू से फंडा बना हुआ है, इसी के आधार पर ये सरकार बना रहे हैं। कोई विकास नहीं है भैया, इन्होंने 2 महीना राशन दिया, अपने स्वार्थ के लिए दिया, चुनाव जीतने के लिए, वोट के लिए। बिहार में बंद हो गया अक्टूबर में, ये अभी तक क्यों दे रहे हो तुम? एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर। कोरोना महामारी तो पूरे वर्ल्ड में थी, तुम्हारा तो फर्ज है, तुमको तो अनाज देना ही पड़ेगा गरीबों को। 300 का सिलेंडर 900 में हो गया है, सिलेंडर महंगा हो गया है। तेल कर दिया और वैक्सीनेशन फ्री कर दिया। जान रही है कि आज बस यही हो रहा है। के बाद 120 रुपए लीटर पेट्रोल है। क्या लगता है आपको, वोट कर दिया आपने? जी वोट हो गया। मुद्दों को लेकर वोट किया इस बार? देखिए जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है भर्ती, लेकिन इसके साथ ही हम चूंकि बनारस में रहते हैं और बनारस में बाबा से हमारा बड़ा जुड़ाव है, ठीक है, हम लोग बाबा को बड़ा प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। ऐसी हमारी मैया के साथ जो जिस प्रकार से हमारे माँ की जागृत प्रतिमा को जिस प्रकार से हमारे खंडित करने का प्रयास किया गया, हमारे आराध्य जो हमारे 56 विनायक होते थे उसमें से हमारे गणेश जी को जिस प्रकार से रम्मे के बल पर उखाड़ा गया, और जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ का जो परिवार था उस परिवार को उजाड़ दिया गया। सत्यनारायण जी भगवान का जो मंदिर था उस मंदिर को हटा दिया गया, वहाँ से हटा के दूसरी जगह कर दिया। जाके उनका आप चेहरा देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे सत्यनारायण भगवान यही हुआ, तू तो पहले इसे रला वैसन लगत हुआ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं काशी को हमने बड़ा विकसित कर दिया। काशी को विकसित कर दिया, यह कौन सा विकास है जो वेद विद्यालय बंद करवा देता है? अगर यह विकास है तो काशी को ऐसा विकास नहीं चाहिए जो वेद विद्यालय बंद करवा दे। काशी को ऐसा विकास चाहिए जो संस्कृति को बढ़ावा दे। वेद विद्यालय स्थापना आप करवाइए, आप वहाँ होटल बनवा दिए, आप मंदिरों को, आप कह रहे हैं कि हम मंदिर का उद्धार कर रहे हैं। आपने कहा था काशी की जनता से, आपने वादा किया था कि जो मंदिर होंगे उन मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाएगा। ये नहीं है कि उस मंदिर को हटा दिया जाएगा, आपने मंदिर हटा दिया। आप आज बाबा को आप जा करके देखेंगे, आप स्वयं जाएंगे तो बाबा जैसा लगेगा कि एकदम अकेले हैं। हमारी पार्वती मैया जहाँ थी वहाँ से उठ करके आपने उधर कर दिया, हमारी अन्नपूर्णा मैया जहाँ थी वहाँ से हटा दिया, हमारे गणेश जी जो थे वो तो अब दिखते ही नहीं हैं, हमारे हनुमान जी ऐसे दीवार में चिपके हुए हैं जिसे लगता है कि त्राई त्राई कर रहे हैं स्वयं हनुमान जी। हमारे शनि देव जो हैं वो शनि देव पता नहीं कहाँ है, पता नहीं है। तो ये स्थिति कुल मिलाकर के हो गई। हमारी गंगा मैया का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। हमारे यहाँ गंगा मैया जिस स्थिति में थी उस स्थिति से आज आप जाकर देखेंगे उस स्थिति, उस स्वरूप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। और कहीं अगर विश्वनाथ कॉरिडोर को छोड़ दिया जाए तो मैं उस पर एक चीज़ कहूँगा, और कहीं भी मंदिरों का विकास नहीं हुआ। जो मंदिर थे और मंदिरों को जो विध्वंस किया गया मंदिरों का, मैं एक छोटा सा गीत भी गाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। उन मंदिरों को तोड़ते हुए उसमें से कुछ लकड़ियां निकली थी, उस लकड़ियों को मैं सेखुआ कहूँगा, सेखुआ, ठीक है। माने क्या होता है? सेखुआ एक लकड़ी होती है, तो उसको बहुत कीमती लकड़ी होती है। तो जो पहले के मंदिर थे ना उसमें बहुत कीमती लकड़ियाँ लगी हुई थी, उन लकड़ियों को निकाला गया, उनकी न नीलामी हुई न किसी को बेचा गया। लकड़ी गई कहाँ? लकड़ी गई कहाँ? तो मैं कहूँगा जो सेखुआ चुराए हैं हम उनको भगाएंगे, जो सेखुआ चुराए हैं हम उनको भगाएंगे, दक्षिणी में हम किशन दीक्षित को लाएंगे। इस बार दक्षिणी में किशन दीक्षित आएंगे, जो सेखुआ चोर हैं वो भागेंगे और ऐसा भागेंगे कि फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये सपा जीतेगी इस बार, ये तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। सपा नहीं जीतेगी, किशन दीक्षित जीतेंगे। महामृत्युंजय मंदिर के महंत, दक्षिणी की जनता को अपना प्यार देने वाले महंत किशन दीक्षित, जो दक्षिणी की जनता के सुख दुख में हरदम सदैव शामिल रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये भाजपाई है, कि ये कांग्रेसी है, कि ये सपाई है। उनको पता चला कि आप दुख में हो, वो आपके साथ हैं। ऐसे किशन दीक्षित जीतेंगे। और हम लोग फिर उसी पंचायतन स्वरूप को, जिसको हमने बाबा के मंदिर में देखा है,
उस पंचायतन स्वरूप को स्थापित कराने का काम करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है किशन दीक्षित पर। साफ तौर पर देखिए किशन दीक्षित जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष नाम पर उन्हें वोट मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं? हिंदू को कब तक तुम लोग बांटोगे? ये ताना बाना के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ का बिजनेस साड़ी का है, बेचने वाले गद्दीदार, बनाने वाले मुसलमान, हिंदू, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब कब तक बांट के राजनीति करोगे? अब बांट के राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता समझ चुकी है कि इलेक्शन आएगा, एक दूसरे को बांटेंगे, हिंदू मुसलमान अलग करेंगे, एक नारा लगाएंगे 80 और 20 का कि 80 हमें 20 तुम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता आपको अच्छी तरह समझ चुकी है और जान चुकी है क्या होना है क्या नहीं होना है, इसलिए वोट उसी के सरकार के खिलाफ वोट जा रहा है और किसी के खिलाफ वोटिंग हो रही। देखिए साफ तौर पर और भी कुछ लोग हैं इधर। हाँ बिल्कुल, पार्टी से नहीं मतलब सरकार के खिलाफत में वोट। क्या लगता है, वोट किया पहले आपने? वोट बताइए, दिखाइए उंगली। देखिए इन्होंने वोट किया, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? वोट सर हमने किया है जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विकास चाहिए हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है बेरोजगारी नहीं चाहिए। ये जो है वोटिंग के टाइम पर हिंदू और मुस्लिम का जो मुद्दा है, इसको जो जब वोट आता है तब आप इसको उकसाते हैं और हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं। हम बनारसी वासी हैं, हम गंगा और हिंदू है मुस्लिम? जी हम मुस्लिम हैं। हम मुस्लिम हैं। 5 बजे के बाद हिंदू मुस्लिम भी खत्म हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। बस 5 बजे सिर्फ और सिर्फ जनता को लड़ाने का काम है। हम व्यापारी आदमी हैं और बहुत दुखी हैं। हम अपने व्यापार से बहुत दुखी हैं क्योंकि इतना जो है इंस्पेक्टर शाही हो गया है। हर जगह जो है दिक्कतें हो रही हैं। अफसर जो है रास्ते में माल रोक लेता है, कहता है पैसा चाहिए। जो आज विकास चाहिए हम लोगों को भ्रष्टाचार भी खूब हुआ है। तरीके से भ्रष्टाचार है सर, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। बनारस के बारे में बड़ी चर्चाएं दिल्ली विल्ली में होती हैं कि बनारस में बड़ा विकास है, बनारस जाओगे तो एकदम लबालब है। सिर्फ फोटो फ्रेम है, सिर्फ और सिर्फ फोटो फ्रेम है सर, सिर्फ और डेंटिंग है सर। यहाँ के लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ सबको रोजगार चाहिए, सबको विकास चाहिए। यहाँ हम लोगों को क्या चाहिए कि कौन पार्टी, यहाँ अब जो राजनीति होगी वो विकास की राजनीति होगी ना कांग्रेस। कहते हैं जी हम कई अंधभक्तों से भी बात किए तो वो ये कहते हैं भैया राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है राम मंदिर मुद्दा है? सर ये मुद्दा जो है ये गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ सबको चाहिए। ये जो है काशी नगरी है, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सर ये मोदी जी आने से नहीं हुआ, ये पहले से होता हुआ आया है। ये सिर्फ राजनीति स्टंट है कि हिंदू मुसलमानों को बांटो, ऐसा वो बिल्कुल संभव नहीं होगा। ये हम लोग अब समझ चुके हैं राजनीति इनकी, और जो है हम वही काम करेंगे। नीलकंठ तिवारी जी हमारे एरिया में कभी नहीं दिखे। बीजेपी प्रत्याशी ये विधायक हैं तो ये सबके विधायक हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके विधायक हैं। ये ऐसा नहीं है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास नारा भी तो है। विकास है ना सर। तो ये कोई हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है। ये अब हम लोगों ने समझ चुके हैं और अब हम राजनीति की विकास जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पर करेंगे। जो हमको रोजगार देगा, जो हमको विकास देगा। 300 की जो गैस है वो 1000 रुपये में हो गई सर। आम आदमी पर बोझ क्या पड़ रहा है? आप ये देखो ना, सबकी जेबें खाली हो गई हैं सर। ये क्या है? आप सब अंबानी और अडानी को दे दोगे, सब न्यूज़ चैनल को दे दोगे तो कैसे होगा? आम पब्लिक को क्या चाहिए? युवा साथी भी, युवाओं से भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि युवा कहते हैं कि युवा जोश और युवा जज्बा देश में बहुत बदलाव लाता है। आप युवा वोट दे दिया आपने, हिंदू हैं, देखिए ब्राह्मण है, आप समझिए इस बात को। वोट दे दिया, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? पहले बनारस की दक्षिणी के मुद्दे को लेकर मेरे लिए विश्वनाथ मंदिर सबसे पहले, मोदी योगी सब बाद में, पहले बाबा विश्वनाथ के नाम पे मैंने वोट। कह रहे विश्वनाथ जी के लिए हमें बहुत काम, बिल्कुल विश्वनाथ जी के लिए काम किया होता, अगर उन्होंने काम किया होता तो बहुत उनको मतलब दिल से मैं बता देता कि हाँ आपको मैं वोट दूंगा, लेकिन उन्होंने विश्वनाथ जी के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम किया है, अपने आप को दिखाने के लिए। विश्वनाथ जी से बड़े मोदी जी की फ़ोटो लगी होगी, आप जाके देख लीजिए। विश्वनाथ जी की एक फ़ोटो दिखा दी है, मोदी जी की उनसे बड़ी फ़ोटो लगी होगी। तो मोदी जी अपने लिए काम कर रहे हैं, विश्वनाथ जी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वोट की राजनीति यहाँ भी, भगवान के नाम पे भी वोट के नाम पे पूरी तरीके से राजनीति, चाहे राम मंदिर ले लीजिए चाहे यहाँ विश्वनाथ मंदिर ले लीजिए, सिर्फ इस बार जनता इसका जवाब देगी, बिल्कुल देगी। जितने मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, मेरे पास तो फोटो होंगे, मैं आपको दे देता हूँ, इतने मंदिरों को तोड़ा है, देख लेंगे। अगर धर्म की बात करते, उसकी बात करते, देख लीजिए आप कितने मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है। देखिए तस्वीर, कैमरामैन कहेंगे तस्वीर दिखाएं, कितने मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया है और मंदिरों को तोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि मंदिर तोड़ना नहीं चाहिए, मंदिर विखंडित नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, धर्म आस्था की बात है हमारे लिए। ये मंदिर को आप लोग तोड़ रहे हो और कहोगे कि हमको विश्वनाथ मंदिर या राम मंदिर के नाम पे वोट करो, ऐसा वोट नहीं दूंगा मैं कभी। मैं ले लिए पहले बाबा विश्वनाथ, मैं उनके धरती में, मैं वहाँ पे जन्म लिया हूँ। मेरे लिए सबसे पहले बाबा विश्वनाथ है, उसके बाद कोई नहीं मेरे लिए, पहले बाबा विश्वनाथ, मैंने उनके लिए वोट दिया है। अगर उनके साथ गलत हुआ, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी मैजिक खत्म हो गया क्या बनारस? मोदी मैजिक कुछ था ही नहीं,
जनता का था, मोह था, मुझको दिखाया गया जिस तरह का गुजरात में विकास, उसलिए लोग यहाँ पे उनके लिए लगे थे कि भाई गुजरात में ही हुआ तो बनारस में भी कुछ होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। खाली उनको अपने आप को प्रचार वो दिखाना था कि भाई हाँ मैं हूँ बस, और कुछ नहीं। माँ गंगा ने बुलाया है। कुछ नहीं है, माँ गंगा का स्वरूप भी बिगाड़ दिए। चंद्राकार स्वरूप हुआ करता था माँ गंगा का, उसको बिगाड़ दिए। जाके देखिए, जहाँ लाश जला करती तो उसको उठा किनारे कर दिया आप, बीच में नहर बना दिए, करोड़ों रुपए का घोटाला कर ले रहे हैं आप नहर के नाम पे। कितना करोड़ रुपए नाली के विकास के नाम पे पैसा आया, सब घोटाले में चला गया। कहाँ है हमारा विकास? खाली लोगों को भ्रमित करके वोट ले लो, और कुछ नहीं इनका। चाचा से ही बात कर लेते हैं। वोट कर दिया आपने, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? हम तो भैया बेरोजगारी पे प्रथम, मेरी 5 दुकानें थी कॉरिडोर में, सब तहस-नहस हो गई। तो मतलब मोदी जी तो कहे हम विकास करवा दिए, कॉरिडोर बनवा दिए, देखो। देने वाले थे, बोल रहे हैं आश्वासन आज भी मिल रहा है कि आप लोगों को दी जाएगी दुकानें, लेकिन दुकान मिलने की कोई आशंका नहीं, तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, संभावना नहीं नजर आ रही। कोई संभावना नहीं है इस किसी बार बीजेपी के खिलाफ एकदम खिलाफ, खुल के आप हिंदू है मुस्लिम है? नहीं भैया, हिंदू है, 100% प्योर हिंदू है। और हिंदू है, और प्योर हिंदू इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। तो बीजेपी वाले हिंदू नहीं है, लेकिन बीजेपी प्योर वाले हिंदू हैं। तो देखिए साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो है बनारस की जनता, और ये सब जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं सब हिंदू हैं, और हिंदू मुसलमान की राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, इन लोगों ने और बनारस की जनता ने ये बता दिया है कि गंगा जमुनी तहजीब सबसे बड़ी है। यहाँ हम मिलकर रहते हैं, हमको बांटा नहीं जा सकता है। और जिस तरह से मंदिर के नाम पर सियासत भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, योगी आदित्यनाथ करते हैं, कहते हैं कि काशी में बन गया मंदिर, अयोध्या में बन गया, अब मथुरा की तैयारी, इस तरह की बात करके वोट मांगने की कोशिश करते हैं। तो जनता इन्हें बताना चाहती है कि आपने यहाँ पर कॉरिडोर ज़रूर बना दिया, लेकिन उसके जो आपने यहाँ मंदिरों को तोड़ा है, मंदिरों को तहस-नहस किया है, इसका जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। और नीलकंठ जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें एक बार यहाँ देखने नहीं, लोग बता रहे देखने तक नहीं आए यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ उनकी आय बढ़ती गई लेकिन यहाँ पर विकास नहीं दिखा, इसलिए जनता विरोध कर रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है दीक्षित, क्या नाम उनका? किशन दीक्षित। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं, जनता के प्रत्याशी है। के प्रत्याशी, देखिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने किशन दीक्षित जनता के प्रत्याशी है, और जनता इस बार उनको यहाँ से जिताकर भेजना चाहती है। और मंत्री महोदय जो रहे हैं नीलकंठ जी, वो अब की बार यहाँ से उनका बेड़ा पार होने वाला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।